साधना इसलिए करनी पड़ी, ये शब्द का प्रयोग ही इसलिए हुआ क्योंकि मैं मुझसे दूर चला गया और मुझे मुझसे पास आने के लिए अब कुछ करने की आवश्यकता है, और उसका नाम मैंने साधना डाल दिया क्योंकि मैं ही खो गया हूं। और अगर मैं खो गया तो मेरे मिलने का तरीके का नाम अगर कोई ढूंढने चले तो वो साधना है। अक्सर मित्र मुझे आके पूछते हैं कि परमात्मा की इतनी प्यास है, हम उसे इतना पाना चाहते हैं, इतना खोजना चाहते हैं, इतनी तड़प है। मैं कभी कभी मजाक में ऐसे ही बोल देता हूँ, पहले खुद को पालो फिर वो भी अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि मुझसे पास मेरे और कौन है। इसलिए खुद को पालो, सब कुछ मिल जाएगा। धर्म साधना के सूत्र। धर्म की अगर बात कहो तो ओशो धर्म नहीं धार्मिकता सिखाते हैं, लेकिन नाम तो ऐसा रखना पड़ता है, चाहे कोई किताब हो, चाहे कोई प्रवचन माला हो, जो लोग आसानी से समझ सके। धार्मिकता साधना करते तो आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती बात क्या है, लेकिन जब बात करते हैं धर्म और धार्मिकता है क्या, धर्म है बाहर का आवरण और धार्मिकता है भीतर। सबसे बड़ा फर्क ये है, धर्म हम लोगों ने बना दिए और धार्मिकता हमारे भीतर की एक जीवन शैली है कि हम जीते कैसे हैं, हमारे जीवन जीने का तरीका कैसा है। शब्द तो हम बहुत बड़े बड़े सुनते हैं, प्रेम, समर्पण, तथाता, करुणा, आनंद, लेकिन इन शब्दों का अगर एक आम आदमी के जीवन से देखो तो दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। प्रेम केवल और केवल कामना बनकर रह गया है। आनंद सुख की बात है, सिर्फ जो क्षणिक रूप से मिलता है उसी को आनंद समझ बैठे हैं। और अगर सब कुछ कामना वश है तो करुणा कहाँ से उपजेगी? करुणा की तो बात ही बहुत दूर की हो गई। ये सारी चीज़ें जीवन में हमसे इतनी दूर चली गई हैं, जबकि सच पूछो तो ये हमारे स्वभाव से निर्मित है, हमारी नेचर ऐसी है, हमारा होना ऐसा है। मुझ में और परमात्मा, जो शब्द हमने सुना है, जिसे हम खोजते हैं, उस परमात्मा की क्वालिटी में और मुझ में फर्क कहाँ है? अगर मैं आत्मा हूँ और वो परम आत्मा है, अगर मैं उसी का अंश हूँ, तो क्वालिटी में फ़र्क हो कहाँ से सकता है? वो गुणवत्ता तो एक ही है। और साधना इसलिए करनी पड़ी, ये शब्द का प्रयोग ही इसलिए हुआ क्योंकि मैं मुझसे दूर चला गया और मुझे मुझसे पास आने के लिए अब कुछ करने की आवश्यकता है, और उसका नाम मैंने साधना डाल दिया क्योंकि मैं ही खो गया हूँ। और अगर मैं खो गया तो मेरे मिलने का तरीके का नाम अगर कोई ढूंढने चले तो वो साधना है। अक्सर मित्र मुझे आके पूछते हैं कि परमात्मा की इतनी प्यास है, हम उसे इतना पाना चाहते हैं, इतना खोजना चाहते हैं, इतनी तड़प है। मैं कभी कभी मजाक में ऐसे ही बोल देता हूँ, पहले खुद को पालो फिर वो भी अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि मुझसे पास मेरे और कौन है। सबसे पास अगर मैं हूं तो मैं अपने पास हूं, और अगर मैं अपने से ही दूर चला गया तो परमात्मा तो बात की बात है। इसलिए खुद को पालो, सब कुछ मिल जाएगा। कल ऐसे ही मैं कहीं जा रहा था तो 2 लाइनें गाने की चल रही थी, तुम्हें पाकर हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए हैं। कवियों ने भी कभी कभी इतनी ऊंचाइयां छुई हैं, वो चाहे किसी और संदर्भ में लिखा हो, लेकिन जिसने अपने आप को खोया उसने जीवन में कुछ नहीं पाया, और जिसने अपने आप को पा लिया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। सिर्फ यही साधना है। और सारी साधनाएं, चाहे ध्यान, चाहे भक्ति, चाहे नाम सिमरन, चाहे कोई भी साधना का पैटर्न ले लो, वो सारी साधनाएं सिर्फ और सिर्फ स्वयं के पास आने पे है, स्वयं को के पास, स्वयं को पाने के लिए है।
और जिस दिन ये सारे साधनाएं, ये सारी सूत्र मेरे जीवन में फलित हो जाएंगे, मानो कि आपने अपने आप को पा लिया। और सूत्र है क्या, जिसकी हम 6 दिनों में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे बड़ी बात क्या है, आज मैं स्वयं को खोने की बात कर रहा हूँ। बचपन में जब मैं पैदा हुआ और जो भी मेरे ढंग रहे मेरे बड़े होने में, मेरे विकसित होने में, जहाँ मैंने अपने आप को खो दिया, उसका अर्थ क्या है कि सबसे बड़ा मेरे जीवन में दुर्घटना क्या घट गई कि मैं हूँ कौन, ये मुझे पता था क्योंकि मैं पैदा हुआ था। लेकिन आज अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम मस्तो बाबा है, हर आदमी यही बताएगा। नाम से मेरा तादाद इतना जुड़ गया कि मेरा नाम ही मेरे जीवन में सब कुछ हो गया। एक नाम, ऊपर से दूसरा मेरा रूप। मैं शीशे में कैसे दिखता हूँ, ये मेरा शरीर, ये मेरा जो भी आवरण मेरे आत्मा के आसपास है, मैंने अपने आप को यही जान लिया। नाम और रूप से मेरा इतना गहरा तादात्म्य जुड़ गया कि मैंने अपने आप को यही मान लिया। इसलिए ओशो बात करते हैं डी हिप्नोसिस की। और डी हिप्नोसिस में मैं बहुत सरल भाषा में, जब भी कोई मेरे से आध्यात्मिक बात पूछता है तो मैं कहता हूँ 2 चरण हैं। पहले गलत तादात्म्य तोड़ लो, और गलत तादात्म्य तोड़ोगे अपना, सही तादात्म्य अपने आप जुड़ने लगेगा। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है गलत तादात्म्य को तोड़ना। इसलिए हिप्नोसिस के बारे में ओशो ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन डी हिप्नोसिस कहते हैं। डी हिप्नोसिस क्या है कि मैं पहले ये इस हिप्नोसिस से, इस सम्मोहन से अपने आप को मुक्त करूं कि ये नाम ही मैं हूं, ये रूप ही मैं हूं। कम से कम इससे तो मैं मुक्त हूं। और जीवन में मेरी जो भी जीवन शैली है वो इसको और प्रगाढ़ करती चली जाती है। मैं कुछ बच जाता हूं, मैं कुछ कार्य जब ऐसा करता हूं, उस कार्य के साथ अपने आप को ऐसे जोड़ देता हूं। मेरा सम्मान, मेरा अपमान, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया, इन सब चीज़ों का मेरे पर इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि मैं इतने ज़्यादा अपने आप से दूर हो गया हूँ कि हर समय ये डर, अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या हुआ, जबकि उसका दूर दूर तक मेरे जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। इतने क्षणिक हैं, इतने क्षणिक हैं। आज जब मुझे मित्र मानकर मुझे पूछता है, मुझे प्रेम करता है, कुछ वर्षों के बाद वो सच में मेरा मित्र होगा या नहीं होगा। आज जिससे मैं प्रेम की बात करता हूँ, कुछ वर्षों के बाद सच में वो प्रेम होगा नहीं होगा। अपने जीवन पर लौट कर दृष्टि डालो, कितने ही फेजेस आए, कितने ही फेजेस निकल गए, लेकिन मैंने हर फेज में, जब मैं उस समय था, उसी को सब कुछ मानकर मैंने अपने जीवन शैली को इतना प्रताड़ित किया। और वो जब निकल गया तो भूल गया, और फिर वही, पहले तो अपने से गलत तादात्म्य, फिर अपने आसपास के लोगों के साथ भी गलत तादात्म्य, क्योंकि मैंने भी उनको भी शरीर माना। अगर मैं अपने आप को मस्तो बाबा मानता हूँ, अपने आप को इस रूप के साथ मानता हूँ, तो मेरे आसपास के मेरे जो रिश्ते नाते, मेरे मित्र हैं, उनको भी तो वैसे ही देखूंगा जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ। ना मैंने स्वयं को जाना, ना मैंने उनके भीतर की आत्मा को जाना, ना मैंने स्वयं के सत्य को अनुभव किया, ना मेरे आसपास के लोगों के भीतर का जो सत्य है मैंने उसके साथ तादात्म्य जोड़ा। क्योंकि जब मैंने खुद को नहीं जाना तो मैं किसी और को कैसे जान सकता हूँ। लेकिन इस दुनिया में रिश्ते नातों की बातें जब भी होती हैं, हम ऐसे ठोक कर अभिमान से कहते हैं, जितना मैं तुमको जानता हूँ उतना दुनिया में कोई किसी को नहीं जान सकता। ये जीवन है हमारा, इसी को ओशो कहते हैं डी हिप्नोसिस। इसी को मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूँ, इस गलत से तादात्म्य तोड़ो। पहले जो मेरा सत्य नहीं है, जिसको मैंने सत्य मान लिया है, पहले मैं उससे तादात्म्य तोड़ूँ। फिर मैंने अपने आसपास के रिश्ते नातों से उसमें जो सत्य मान लिया है, जो सत्य नहीं है, फिर मेरा उससे तादात्म्य टूटेगा। यहाँ कौन किसका है,
यहाँ कैसा प्रेम, यहाँ कैसी कामनाएं, कैसे रिश्ते, कैसे नाते। लेकिन मैं इतना उसमें उलझा हुआ हूं, इतना उसमें उलझा हुआ हूं कि मैं स्वयं के सत्य से भी दूर और इस जीवन के सत्य से भी दूर। और इसी को मैं कहता हूं, ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता वो है जब मुझे मेरा धर्म भी पता चले और मुझे इस जीवन का धर्म और उसका सत्य भी पता चले। इस जीवन में है क्या। कभी कभी संतों ने इस जीवन को एक पानी के बुदबुदे की कहावत दी। सुनता सब कुछ हूं, समझता भी सब कुछ हूं, समझ में भी सब आता है, लेकिन जीवन शैली का हिस्सा नहीं है। एक और गाने की पंक्ति याद आती है मुझे, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या। बहुत सुना गाना, और जब सुनते हैं तो तब सच तो लगता है, सच बात कह रहे हैं, लेकिन इसी में तो उलझा हूं मैं, इसी को तो अपना मानकर बैठ गया हूं। आज जीवन से कोई विदा होता है तो उससे मैं समझता हूं मेरा जीवन ही चला गया। जागना होगा। अगर 6 दिन हम यहाँ पर हैं तो यहाँ प्यारे मित्रों मेरा एक निवेदन है। सूत्र तो कई बताए जाएंगे, चाहे एक ही पकड़ लेना, लेकिन उस जीवन का हिस्सा बना लेना। ये मैं गारंटी देता हूं, अगर एक को जीवन का हिस्सा बनाया तो पीछे पीछे सारे लौट आएंगे। लेकिन मेरी जीवन शैली का हिस्सा ही अगर नहीं होंगे, मैं कर क्या रहा हूं यहां पर, जीवन जी कैसे रहा हूं। तब ये प्रेम और करुणा जब मैं स्वयं को पालूंगा, तब सच में भीतर वो सच्चा प्रेम, सच्ची करुणा, सच्चा आनंद, सच्चा उत्सव, स्वीकार और करुणा का जन्म हो ही पाएगा। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एकदम झटके से जागो और डीप हिप्नोसिस करो। ये जो सम्मोहन मेरे भीतर इतना ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया, मेरे होने का सम्मोहन, आसपास के रिश्ते नातों का सम्मोहन, मैं प्रेम से दूर होने की बात नहीं कर रहा, बल्कि सच्चे प्रेम में जीने की बात कर रहा हूँ। जहाँ आसपास जो भी होगा प्रेम आपकी सुवास बन जाए, जहाँ आसपास जो भी होगा करुणा स्वतः से आपके भीतर बहने लगे, जहाँ जो भी आपके आसपास होगा उसे आपके आसपास आपके औरे में आकर आनंद की अनुभूति होने लगे। आपके साथ जो भी होगा आप अपना और आसपास के लोगों का जीवन उत्सवपूर्ण बना दो। अगर दुख कभी दूसरों को लगे भी, उस दुख से इतना तादात्म्य मत बनने देना, ना अपना ना अपने प्यार करने वालों का या जिनसे आपका प्रेम है, ताकि वो सिर्फ उसको एक घटना की तरह देखे। क्योंकि जीवन में तो सब कुछ होगा जो हमारे आसपास है। मैं उसको एक बहुत सुंदर नाम देता हूँ, चैलेंजेस। चैलेंजेस ऑफ लाइफ हमेशा होंगे, और इस परमात्मा ने जितने भी चैलेंजेस हमारे आसपास दिए हैं वो एक अवसर है कि उस चैलेंज से मैं अपने आप को और परिष्कृत कर दूँ, और ज़्यादा अपने आप को उसको साधना मानकर कहो, इतना परिष्कृत कर दूँ कि मेरी जीवन शैली इतनी रूपांतरित हो जाए कि मैं और प्रेमल और आनंदित और सुखमय और स्वीकार में चला जाऊं। जितने भी चैलेंजेस हर आदमी के जीवन में चैलेंज, यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण या जिसका भी नाम लो, जो हमारे जितने भी भगवान जिनको हम कहते हैं, एक भी ऐसा भगवान जिसके जीवन में चैलेंज ना हो, ये बता देना, तब ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। जब जिनको हम अवतार कहते हैं उनके जीवन चैलेंजेस के बिना नहीं हुए, तो हमारे जीवन चैलेंजेस के बिना कैसे होंगे। लेकिन चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, ये मेरे हाथ में है। चैलेंजेस के साथ मुझे किस तरह से रूबरू होना है, ये मेरे हाथ में है। इस दुनिया में मैं कुछ भी बदल नहीं सकता, एक चीज़ बदल सकता हूँ,
अपनी जीवन शैली, मुझे किस तरह से व्यवहार करना है, मुझे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बेहतर से बेहतर ढंग से किस तरह से मैं उसके रूबरू हो सकता हूँ। चैलेंज होगा तो सॉल्व करने की तो कोशिश हमेशा ही होगी। चैलेंज को हमेशा सॉल्व करना है जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन हमारा अंतरतम कितना प्रभावित हो जाता है, बात सिर्फ और सिर्फ इसकी है। और यही साधना के सूत्र हैं। बहुत कहावत सुनी हमें, कीचड़ में कमलवत। दुनिया भर में प्रवचन होंगे, कृष्ण की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं कि कीचड़ में कमलवत हो जाए। ये संसार, इसकी उपमा भी दे दी कीचड़ है, और ये भी सुना कहते हुए कि कमलवत हो जाओ। उसका अर्थ कहाँ है? और जिस समय ये अर्थ मेरे जीवन में चितार्थ होने लगेंगे, उस समय समझना कि असली साधना हमारे जीवन में घट रही है। और इन चैलेंजेस में ही हमने क्या पाया और क्या खोया, उसी से जीवन का मूल्यांकन होता है। साधारण उत्सव में या खुशी के माहौल में या सब कुछ जब एकदम समान तल पर चल रहा है, तब मत समझ लेना कि जीवन में कोई साधना हुई या नहीं हुई। लेकिन जब जीवन में चैलेंजेस होंगे, तभी एक पैरामीटर है, कितना हिला मेरे भीतर, कितना पुरुषार्थ किया, किस ढंग से, तब समझना है साधना है। और ऐसा मत समझना कल तक क्या हुआ, उसके बारे में कोई पश्चाताप नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। बस इस मोमेंट ऑनवर्ड्स, क्योंकि फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स मैं यहाँ हूँ इसलिए कि मैं अपने जीवन को और बेहतर और सुंदर बनाऊं, जो घर बैठकर शायद नहीं कभी कभी बन पाता। तो हम 6 दिन के लिए एक प्रयोगशाला में आते हैं, जहाँ पर सभी तरह के प्रयोग करते हैं, चर्चाएं करते हैं, ध्यान के प्रयोग होंगे, जिस प्रयोग में मैं और अपने आप को अनुभव करूँगा, स्वयं के पास आऊँगा, स्वयं के भीतर अपने निर्मल चित्त को अनुभव करूँगा जो मेरा चैतन्य है। और फिर उसके बाद मैं उससे तादात्म्य जोड़ सकता हूँ। तो गलत से तादात्म्य तोड़ना चर्चाओं में, और सही से तादात्म्य हमारा जुड़ेगा ध्यान में। और इन दोनों का समन्वय मुझे रूपांतरित करके एक ऐसे जीवन की ओर ले जाएगा जो जीवन केवल और केवल शांति, आनंद और उत्सव होगा।